नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? मित्रों, आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक शेमुषी के 7वें पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्तमः पाठ है 7वां पाठ सौहार्दम अर्थात भाईचारा या मेलजोल। प्रकृति है, प्रकृति की, शोभा शोभा है। भाईचारा या मेलजोल प्रकृति की शोभा है अर्थात सौहार्द प्रकृति की शोभा है। अयम यह पाठ है, पाठ परस्परम आपस में स्नेह सौहार्द पूर्ण है, प्रेम और भाईचारे पूर्ण व्यवहार स्यात् हो इति ऐसा बोधयति बोध कराता है। यह पाठ आपस में प्रेम और भाईचारे का व्यवहार हो ऐसा बोध कराता है। संप्रति आजकल वयम हम पश्यामः देखते हैं यत् कि समाज में जनाः लोग आत्माभिमानिनः घमंडी संजाताः हो गए हैं। ते वे परस्परम आपस में तिरस्कुर्वन्ति तिरस्कार करते हैं अर्थात एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि समाज में लोग घमंडी हो गए हैं, वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। स्वार्थपूर्ण स्वार्थ में संलग्नाः लगे हुए, ते वे परेशान दूसरों के कल्याण के विषय में नैव न ही किमपि कुछ भी चिंतयन्ति सोचते हैं। स्वार्थ में लगे हुए वे दूसरों के कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेसाम उनका जीवनोद्देश्यम जीवन का उद्देश्य अधुना अब इदम यह संजातम हो गया है। उनके जीवन का उद्देश्य अब यह हो गया है। तो क्या उद्देश्य हो गया है कि नीचे ही नीचे, नीचे ही ऊंचे, अति नीच नीचे ही अत्यंत नीचे से नीचे, सर्वहि सभी उपाय ही उपायों के द्वारा फलमेव फल ही साध्यम सिद्ध होना चाहिए। कि नीचे ऊंचे अथवा नीचे से नीचे सभी उपायों के द्वारा फल ही सिद्ध होना चाहिए, ये उनके जीवन का उद्देश्य रह गया है। अतः समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए अस्मिन इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में व्यवहार किए गए अर्थात फैले हुए आत्माभिमानम घमंड को दर्शाते हुए प्रकृति प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित किया गया यत कि कालानुगुणम समय के साथ सर्वेषाम सभी का महत्व भवति होता है। अतः समाज में आपस में स्नेह बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में फैले हुए घमंड को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित किया गया कि समय के अनुसार सभी का महत्व होता है। सर्वे सभी अन्योन्याश्रिता एक दूसरे पर आश्रित संति हैं, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः इसलिए अस्माभि हमें या हमारे द्वारा स्वकल्याणाय अपने कल्याण के लिए, अपने भले के लिए परस्पर एक दूसरे से स्नेहपूर्वक या प्रेम पूर्वक मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण और मित्रतापूर्वक व्यवहार के साथ चय और भाव्यम रहना चाहिए। अतः हमें अपने कल्याण या भले के लिए आपस में प्रेम और मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ रहना चाहिए। वन का दृश्य है, समीपे पास में एव ही एक नदी बहती है। वन का दृश्य है, पास में ही एक नदी बह रही है। एक है एक सिंह शेर
सुखेन सुखपूर्वक विश्राम्यति विश्राम कर रहा है। एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदेव तभी एक वानरः बंदर आगत्य आकर के तस्य उसकी पुच्छम पूंछ को धुनाती पकड़कर घुमा देता है। तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। क्रुद्धः क्रोधित सिंहः शेर तम उसको प्रहर्तुम इच्छति मारना चाहता है। क्रोधित शेर उसको मारना चाहता है, परम किंतु वानरस्तु बंदर तो कूर्दित्वा कूदकर वृक्षम आरूढ़ है वृक्ष पर चढ़ गया। किंतु बंदर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ गया। तदेव तभी अन्यस्मात् दूसरे वृक्षात वृक्ष से अपरः दूसरा वानरः बंदर सिंहस्य शेर के कर्णम कान को आकृष्य खींचकर पुनः दोबारा वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। तभी दूसरे पेड़ से दूसरा बंदर शेर का कान खींचकर पुनः वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव इसी प्रकार वानराः बंदर बार बार सिंघम शेर को तुदंती तंग करते हैं। ऐसे ही बंदर बार बार शेर को तंग करते हैं। क्रुद्ध है क्रोधित सिंह शेर इतस्ततः इधर से उधर धावती दौड़ता है। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है। गर्जती गर्जना करता है, परम किंतु किमपि कुछ भी कर्तुम असमर्थ है करने में असमर्थ एव ही तिष्ठति रहता है, किंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानराः बंदर हसंती हंसते हैं। वृक्षोपरि च और वृक्ष के ऊपर विविधाः अनेक प्रकार के पक्षिणः पक्षी अपि भी सिंहस्य शेर की एतादृशीम ऐसी दशाम दशा को दृष्टवा देखकर हर्ष मिश्रितम प्रसन्नता मिश्रित कलरवम चहचहाहट कुर्वन्ति करते हैं। बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी भी शेर की ऐसी दशा देखकर प्रसन्नता मिश्रित चहचहाहट करते हैं। निद्रा भंग दुखेन निद्रा भंग होने के दुख से अर्थात नींद टूट जाने के दुख से वन राजा है वन का राजा सन्नपि होते हुए भी तुच्छ जीव ही छोटे जीवों के द्वारा तुच्छ जीवों के द्वारा आत्मन है खुद की एतादृशा ऐसी दुरवस्थया बुरी अवस्था से श्रांत है पीड़ित हुआ सर्व जंतून सभी जंतुओं को दृष्टवा देखकर पृच्छति पूछता है। निद्रा टूटने के दुख से वन का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा खुद की ऐसी बुरी अवस्था से पीड़ित हुआ सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। तो क्या पूछता है? सिंह है शेर पूछता है क्रोधेन गर्जन क्रोध से गर्जना करते हुए भो अरे अहम वन राजा है मैं वन का राजा हूँ। किम क्या भयम डर न जायते उत्पन्न नहीं हो रहा है कि अरे मैं वन का राजा हूँ क्या डर उत्पन्न नहीं हो रहा है अर्थात क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। किमर्थम किस लिए माँ मुझको एवं इस प्रकार से तुदंती तंग कर रहे हैं सर्वे सभी मिलित्वा मिलकर किस लिए मुझे सभी मिलकर इस प्रकार से तंग कर रहे हैं। एक वानर है एक बंदर कहता है यतः क्योंकि तुम वन राजा है वन का राजा भवितुम होने के तू तो सर्वथा अयोग्य है सभी प्रकार से अयोग्य हो क्योंकि तुम वन का राजा होने के लिए सभी प्रकार से अयोग्य हो। राजा तो रक्षक है रक्षक भवती होता है राजा तो रक्षा करने वाला होता है। परम किंतु भवान आप तो भक्षक है भक्षक हो किंतु आप तो भक्षण करने वाले हो अर्थात हमें खाने वाले हो। अपिच और भी स्वरक्षायाम अपि अपनी रक्षा में भी समर्थ है नासी समर्थ नहीं हो और भी तुम अपनी रक्षा में समर्थ नहीं हो। तरही तो
कथम कैसे अस्मान हमारी रक्षिष्यसि रक्षा करोगे, तो कैसे हमारी रक्षा करोगे। अन्य है वानर है, दूसरा बंदर कहता है, किम क्या न नहीं श्रुता सुनी गई, त्वया तुम्हारे द्वारा पंचतंत्रोक्ति पंचतंत्र की उक्ति पंचतंत्र की बात, क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की ये बात नहीं सुनी गई। कौन सी बात। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परहि सदा, जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय है। तो अन्वय के साथ इसका अर्थ देखते हैं। यह है जो पार्थिव रूपेण राजा के रूप में सदा हमेशा परहि दूसरों के द्वारा पीड्यमानान पीड़ित वित्रस्तान डरे हुए जंतून प्राणियों की न रक्षति रक्षा नहीं करता है, सह वह कृतांत है यमराज है, न नहीं संशय है संदेह है। कि जो राजा के रूप में हमेशा दूसरों के द्वारा डराए हुए और पीड़ित किए जाते हुए प्राणियों की रक्षा नहीं करता है, वह निसंदेह यमराज है। अर्थात जो राजा अपने डरे हुए प्राणियों की रक्षा नहीं करता है, वह तो साक्षात यमराज के समान है। काकह फिर कौवा कहता है, आम हाँ सत्यम सत्य कथितम कहा गया त्वया तुम्हारे द्वारा, कि हाँ तुमने सही कहा। वस्तुतः वास्तव में वन राजा वन का राजा भवितुम होने के, तो अहम मैं एव ही योग्य हूँ, कि वास्तव में वन का राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। तो पिकह है कोयल कहती है उपहसन उपहास करते हुए मजाक करते हुए, कथम कैसे तुम योग्य हो वन राजा है भवितुम वन का राजा होने के लिए, कि तुम वन का राजा होने के लिए कैसे योग्य हो। यत्र तत्र यहाँ वहाँ, का इति कर्कश ध्वनिना का ऐसी कड़वी आवाज के द्वारा वातावरण को आकुली करोसी व्याकुल करते हो, कि यहाँ वहाँ काँव ऐसी कड़वी आवाज के द्वारा वातावरण को व्याकुल करते हो। न रूपम न रूप है, न ध्वनि रस्ती न आवाज है, न रूप है न आवाज है। कृष्ण वर्णम काले रंग के मेध्या अमेध्य भक्षकम भले बुरे खाने वाले, त्वाम तुमको कथम कैसे, वन राजम वन का राजा मन्यामहे माने वयम हम सब, कि हम सब काले रंग के भला बुरा खाने वाले तुमको वन का राजा कैसे माने। तो कौवा कहता है, अरे अरे किम जलपसी, अरे क्या बकवास कर रहे हो। यदि मैं कृष्ण वर्ण है काले रंग का, तरही तो तुम किम गोरांग है क्या गोरे रंग के हो, कि यदि मैं काले रंग का हूँ तो तुम क्या गोरे रंग के हो। अपिच और भी विस्मर्यते किम भूल रहे हो क्या, यत मम मेरी सत्यप्रियता तो जनानाम लोगों के कृते लिए उदाहरण स्वरूप है। और भी क्या भूल रहे हो कि मेरी सत्यप्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। ऐनृतम झूठ वदसी बोलते हो, चेत तो काकह दसेत कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे। और देखो वो एक फिल्म भी बनी है, उसमें भी ये गाना आता है, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो वही बात कौवा कह रहा है कि झूठ बोले तो कौवा काटे, ऐसा उदाहरण भी दिया जाता है। इति प्रकारेण इस प्रकार से, अस्माकम हमारा परिश्रम है, परिश्रम ऐक्यम च और एकता विश्व प्रथितम विश्व प्रसिद्ध है, हमारा परिश्रम और एकता विश्व प्रसिद्ध है। अपिच और भी काक चेष्ट है, कौवे की चेष्टा वाला विद्यार्थी, एव ही
आदर्श छात्र है, मन्यते माना जाता है। और भी कौवे की चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। यहाँ कौवा उस श्लोक की याद दिला रहा है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, कि विद्यार्थी का लक्षण होता है ये कि उसके अंदर कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। तो वो याद दिला रहा है कि कौवे की चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। तो कोयल कहती है, अलम अलम, बस बस, अति विकथनेन, आत्म प्रशंसा अर्थात डींग मारने से बस करो। किम, क्या, विस्मर्यते, भूल रहे हो, यत की, क्या भूल रहे हो, कि काकः कृष्ण है पिक है कृष्ण है, को भेद है पिक काकयो हो, वसंत समय प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। तो कोयल ये श्लोक याद दिला रही है। कौन सा? अन्वय के साथ अर्थ देखते हैं कि काकः है कौवा, कृष्ण है काला, भवती होता है, कि कौवा काला होता है, पिकः अपि, कोयल भी कृष्ण है भवती, काली होती है। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। पिक काकयो हो, कोयल और कौवे में कह, क्या, भेद है, भेद अस्ति है। तो कोयल और कौवे में क्या भेद है? भाई कौवा भी काला और कोयल भी काली, तो फिर कोयल और कौवे में क्या भेद है? तो वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर, काकः काकः भवति, कौवा कौवा होता है, पिकः पिकः भवति, कोयल कोयल होती है। अर्थात जब वसंत का समय आता है तो कोयल मीठी आवाज़ में बोलती है, उस समय पता लग जाता है कि ये कोयल है, और वो जो कड़वी आवाज़ में बोल रहा है, काँव काँव कर रहा है, वो कौवा है। तो इसका तात्पर्य यही है कि जब सही समय आता है तभी व्यक्ति की वास्तविकता, उसके गुणों का पता लगता है। तो कोयल यही समझाना चाह रही है कि वास्तव में गुणशाली तो कोयल है, कौवा नहीं है। काकः है, अब कौवा कहता है, रे पर भृत, अरे दूसरों द्वारा पाली जाने वाली, अहम मैं, यदि तव, यदि तुम्हारी, संततिम संतान को, न पालयामि नहीं पालता हूँ, तरही तो, कुत्र कहाँ, शुह हो, पिकाहा कोयल, कि यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालूं तो कोयल कहाँ से हो। आपको पता होगा कि कोयल कभी भी अपने अंडे खुद नहीं पालती है, वो अपने अंडे लेकर के कोए के घोंसले में जाती है और फिर कोए के घोंसले में जो अंडे रखे होते हैं उनको नीचे गिरा देती है और अपने अंडे उनके स्थान पर रख देती है। और कौवा इस भ्रम में उन अंडों को पालता रहता है कि ये मेरे अंडे हैं। उसके बाद जब उन अंडों से कोयल के बच्चे निकलते हैं तो वो बड़े होकर के कोयल बन जाते हैं और कौवे को पता भी नहीं लगता है। तो यहाँ कौवा उसी बात को याद दिला रहा है कि तुम तो दूसरे द्वारा पाले जाने वाली हो, और यदि तुम्हारी संतान को मैं ना पालूं तो फिर कोयल कहाँ से हो। अतः है, इसलिए अहमेव, मैं ही, करुणा पर है, करुणा परायण अर्थात दयालु, पक्षी सम्राट, पक्षियों का सम्राट, काकः कौवा हूँ। अतः मैं ही करुणा परायण पक्षी सम्राट कौवा हूँ। गज है तो हाथी कहता है, समीपतः एवागच्छन्, पास से ही आते हुए, अरे अरे, सर्वम संभाषणम, सारी बातें, शृण्वन, सुनते हुए, एव ही, अहम मैं, अत्र आगच्छम, यहाँ आया हूँ, कि अरे अरे, सारी बातें सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम मैं, विशाल काय है, विशाल शरीर वाला, बलशाली, पराक्रमी च, और पराक्रमी हूँ। मैं विशाल शरीर वाला, बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंह वा शात, शेर हो अथवा अन्य है दूसरा, कोपी कोई भी, शेर हो अथवा दूसरा कोई भी, वन्य पशून तु, वन्य पशुओं को तो, तुदंतम तंग करते हुए, जंतुम, जंतु को, अहम मैं, स्वसुंडेन, अपनी सूंड से, पोथयित्वा, पटक पटक कर, मारयिष्यामि, मार दूंगा। कि शेर हो अथवा अन्य कोई भी, वन्य पशुओं को तो तंग करते हुए जंतु को मैं अपनी सूंड से पटक पटक कर मार दूंगा। किम अन्य है, क्या दूसरा, कोऽपि अस्ति, कोई भी है, एतादृश है, ऐसा पराक्रमी,
क्या दूसरा कोई भी ऐसा पराक्रमी है? अतः इसलिए अहमेव मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय राजा के पद के लिए। इसलिए मैं ही वन के राजा के पद के लिए योग्य हूँ। वानर है बंदर, अरे अरे एवं वाह, अरे अरे ऐसा है। शीघ्रमेव जल्दी ही गजस्य अपि, हाथी की भी पुच्छम पूंछ को विधूय खींच करके वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। तो बंदर जल्दी ही हाथी की भी पूंछ को खींचकर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गज है हाथी, तम वृक्षमेव उस वृक्ष को ही स्वसुंडेन अपने सूंड से आलोड़यितुम इच्छति हिलाना चाहता है। परम किंतु वानरस्तु बंदर तो कूर्दित्वा कूद करके अन्यम वृक्षम आरोहति दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। कि हाथी उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से हिलाना चाहता है, किंतु बंदर तो कूद कर दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गजम हाथी को वृक्षात वृक्षम प्रति वृक्ष से वृक्ष की तरफ धावंतम दौड़ते हुए दृष्टवा देखकर सिंह अपि शेर भी हंसता है, चय और वदती कहता है। इस प्रकार हाथी को वृक्ष से वृक्ष की तरफ दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसता है और कहता है। तो क्या कहता है? सिंह शेर भोगज, अरे हाथी माम अपि एवं एतुदन, मुझको भी इसी प्रकार से तंग किया था एते वानराहा इन बंदरों ने। कि अरे हाथी मुझको भी इन बंदरों ने ऐसे ही तंग किया था। तो बंदर कहता है एतस्मादेव इसीलिए ही तो कथयामि कहता हूँ यत कि अहमेव मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय वन के राजा के पद के लिए। इसीलिए ही तो कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। येन जिससे विशाल कायम विशाल शरीर वाले पराक्रमीणम पराक्रमी और भयंकरम भयंकर अपि भी सिंहम शेर गजम हाथी वा अथवा पराजेतुम हराने में समर्थ है अस्माकम हमारी जाति ही जाति। जिससे विशाल शरीर वाले पराक्रमी और भयंकर शेर अथवा हाथी को भी हराने में समर्थ है हमारी जाति अर्थात वानर जाति। अतः इसलिए वन्य जंतु नाम वन के प्राणियों की रक्षा के लिए वयम हम एव ही क्षमा समर्थ हैं। इसलिए वन के प्राणियों की रक्षा के लिए हम ही समर्थ हैं। एतत् सर्वम यह सब श्रुत्वा सुनकर नदी मध्य स्थित है, नदी के मध्य में स्थित एक बकह एक बगुला। कि यह सब सुन करके नदी के बीच में स्थित एक बगुला। तो बगुला क्या कहता है? अरे अरे माम मुझको विहाय छोड़कर कथम कैसे अन्य को अपि दूसरा कोई भी राजा भवितुम अर्हति होने के योग्य है। कि अरे अरे मुझको छोड़कर कैसे दूसरा कोई भी राजा होने के योग्य है। अहम मैं तू तो शीतले जले ठंडे जल में बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक अविचल है बिना हिले डुले ध्यान मग्न है ध्यान में मग्न स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाले इव की तरह है स्थित होकर सर्वेशाम सभी के रक्षा के उपायों को चिंतयिष्यामि सोचूंगा। कि मैं तो ठंडे पानी में बहुत समय तक बिना हिले डुले ध्यान में मग्न स्थिर बुद्धि वाले की तरह स्थित होकर सभी की रक्षा के उपायों को सोचूंगा। योजनाम निर्मीय च और योजना बना करके स्वसभायाम अपनी सभा में विविध पद अलंकुर्वाणहि अनेक पदों को सुशोभित करने वाले जंतु भी प्राणियों के साथ मिलकर रक्षोपायान रक्षा के उपायों को क्रियान्वित कारयिष्यामि करवाऊंगा।
और योजना बना करके अपनी सभा में अनेक पदों पर सुशोभित जंतुओं के साथ मिल करके रक्षा के उपायों को क्रियान्वित कराऊंगा। अतः इसलिए अहम एव मैं ही वनराज पद वनराज पद प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। इसलिए मैं ही वन राजा के पद को प्राप्त करने के लिए योग्य हूँ। मयूर है, अब मोर कहता है, वृक्षोपरितः वृक्ष के ऊपर से अट्टहास पूर्वकम ठहाका लगा करके, अब वृक्ष के ऊपर से जोर से हंस करके ठहाका लगा करके मोर कहता है, विरम विरम, रुको रुको, आत्मश्लाघाया, आत्म प्रशंसा से, अर्थात आत्म प्रशंसा मत करो। किम न जानासी, क्या नहीं जानते हो, यत की यदि न स्यान् नरपति सम्यग् नेता ततः प्रजा, अकर्णधारा जलधौ विप्लवेते नोरिवै। तो ये श्लोक गाता है मोर। तो अन्वय के साथ इसका अर्थ देखते हैं कि यदि नरपति ही राजा सम्यक अच्छा नेता नेतृत्व करने वाला न स्यात् नहीं हो, कि यदि राजा अच्छा नेतृत्व करने वाला न हो, ततः तो ई है यहाँ प्रजा, अकर्णधारा बिना नाविक वाली, नहु नाव की इव तरह जलधौ समुद्र में, विप्लवेत डूब जाती है। कि यदि राजा अच्छा नेता न हो तो यहाँ प्रजा बिना नाविक की नाव की तरह समुद्र में डूब जाती है। तो मोर समझा रहा है कि जैसे अच्छा नाविक न होने पर नाव समुद्र में डूब जाती है, वैसे ही अच्छा राजा न होने पर प्रजा भी अधोगति को प्राप्त होती है। को न जानाति, कौन नहीं जानता है, तब तुम्हारी ध्यानावस्थाम, ध्यान की अवस्था को, कि तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ, स्थित बुद्धि वाला, इति इस प्रकार, व्याजेन छलावे से या बहाने से, वराकान बेचारी, मीनान मछलियों को, छलेन छलपूर्वक, अधिग्रह्य पकड़ करके, क्रूरता से भक्षयति खाते हो। तो स्थित प्रज्ञ इस बहाने से बेचारी मछलियों को छलपूर्वक पकड़ करके क्रूरता से तुम खाते हो। धिक त्वाम, तुमको धिक्कार है, तब तुम्हारे कारणात, कारण से, तो सर्वम पक्षी कुलम, सारा पक्षी समूह एव ही अवमानितम, अपमानित जातम हो गया। कि तुम्हारे कारण से तो सारा पक्षी समूह ही अपमानित हो गया। वानर है, बंदर कहता है, सगर्वम, घमंड के साथ, गर्व के साथ, अतएव इसलिए ही, कथयामि कहता हूँ, यत कि अहमेव मैं ही योग्य हूँ, वनराज पद आए, वन के राजा के पद के लिए। कि इसलिए ही कहता हूँ कि मैं ही वन राजा पद के लिए योग्य हूँ। शीघ्रमेव, जल्दी ही, मम मेरा राज्याभिषेकाय, राज्याभिषेक के लिए, तत्परः तैयार, भवन्तु हो जाएं, सर्वे वन्य जीवाः, सभी वन्य प्राणी। कि शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए सभी वन्य प्राणी तैयार हो जाएं। मयूर है, मोर कहता है, अरे वानर, अरे बंदर, तूष्णीम भव, चुप हो जाओ। कथम, कैसे, तुम योग्य हो, वनराज पदाय, वन के राजा के पद के लिए। कि वन के राजा के पद के लिए तुम कैसे योग्य हो। पश्यतु, देखो, मम मेरे सिर के ऊपर, राजमुकुटमिव, राजमुकुट की तरह, शिखाम कलंगी को, स्थापित करने वाले, विधाता के द्वारा, एव ही अहम मैं, पक्षी राजा कृत है, पक्षियों का राजा बनाया गया। कि देखो मेरे सिर के ऊपर राजमुकुट की तरह कलंगी को स्थापित करने वाले ब्रह्मा के द्वारा ही मैं पक्षियों का राजा बनाया गया। अतः इसलिए वन में निवसंतम, निवास करते हुए, माम मुझको, वन राज रूपेण अपि, वन के राजा के रूप में भी, दृष्टुम देखने के लिए, सज्जा भवन्तु, तैयार हो जाओ, अधुना अब। इसलिए
वन में निवास करते हुए मुझको वन के राजा के रूप में देखने के लिए भी अब तैयार हो जाओ। यतः है क्योंकि कथम कैसे कोअपि कोई भी अन्य है, दूसरा विधातु ब्रह्मा के निर्णय को अन्यथा कर्तुम क्षमः है, बदलने में समर्थ है। क्योंकि कैसे कोई भी दूसरा विधाता के निर्णय को बदल सकने में समर्थ है, अर्थात ब्रह्मा के निर्णय को कोई नहीं बदल सकता है। मैं ही वन का राजा हूँ क्योंकि मेरे सिर पर कलंगी है। काक है, कौवा कहता है, स व्यंग्यम व्यंग्य के साथ, अरे अहिभुक, अरे सर्प खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम नाचने के अलावा का क्या है तव तुम्हारी विशेषता, यत कि त्वाम तुमको वनराज पदाय वन राजा के पद के लिए योग्यम योग्य मन्यामहे माने वयम हम सब, कि अरे सांप खाने वाले, नृत्य के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है कि तुमको वनराज पद के लिए हम सब योग्य माने। तो मयूर है, मोर कहता है, यतः है क्योंकि मम मेरा नृत्यम नृत्य तू तो प्रकृति है, प्रकृति की आराधना पूजा है, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की पूजा है। पश्य पश्य देखो देखो, मम मेरे पिच्छानाम पंखों का अपूर्वम अद्भुत सौंदर्यम सौंदर्य, कि देखो देखो मेरे पंखों का अद्भुत सौंदर्य। पिच्छान पंखों को उद्घाट्य खोल करके नृत्य मुद्रायाम नाचने की मुद्रा में स्थितः सन स्थित होकर, तो पंखों को खोलकर नाचने की मुद्रा में स्थित होकर फिर कहता है, न नहीं कोअपि कोई भी त्रैलोक के तीनों लोकों में मत सदृश है मेरे समान सुंदर है सुंदर, कि तीनों लोकों में कोई भी मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य जंतुनाम ऊपरी, वन्य प्राणियों के ऊपर आक्रमण कर्तारम करने वाले को तू तो अहम मैं स्व सौंदर्येण अपने सौंदर्य च और नृत्य से आकर्षित कृत्वा करके वनात वन से बहिष्करिष्यामि बाहर कर दूंगा, कि वन्य प्राणियों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। अतः इसलिए अहमेव मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय वन राजा के पद के लिए, इसलिए मैं ही वन राजा पद के लिए योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले, इसी समय ही, व्याघ्र चित्रकऊ बाघ और चीता अपि भी नदी जलम नदी का पानी पातुम पीने के लिए आगतऊ आए। एतम इस विवाद को शृणुतः सुनते हैं, च और वदतः बोलते हैं, कि इसी समय बाघ और चीता भी नदी का पानी पीने के लिए आए। इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। तो व्याघ्र चित्रकऊ बाघ और चीता क्या कहते हैं, अरे किम क्या वनराज पदाय वनराज पद के लिए सुपात्रम चीयते, सुपात्र का चयन हो रहा है, कि अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्र का चयन हो रहा है। एतदर्थम इसके लिए तू तो आवाम हम दोनों एव ही योग्य हैं, कि इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि जिस किसी का भी चयन कुर्वन्तु करो सर्वसम्मत्या सभी की सहमति से, कि सभी की सहमति से जिस किसी का भी चयन कर लो। सिंह शेर कहता है, तूष्ण इम्भव चुप हो जाओ भो, अरे कि अरे चुप हो जाओ। युवाम अपि तुम दोनों भी मत सदृशौ मेरे समान भक्षकौ भक्षक हो, न तू रक्षकौ रक्षक नहीं हो, कि अरे तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो रक्षक नहीं हो। एते ये वन्य जीवाहा वन के प्राणी, भक्षकम भक्षक को रक्षक पद योग्यम रक्षक पद के योग्य न मन्यन्ते नहीं मानते हैं। अतएव इसलिए ही विचार विमर्श प्रचलति चल रहा है,
कि ये वन के प्राणी भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं, इसलिए ही विचार विमर्श चल रहा है। अब बगुला कहता है, सर्वथा सभी प्रकार से सम्यक सही उक्तम कहा गया सिंह महोदय के द्वारा, कि शेर के द्वारा सभी प्रकार से सही कहा गया। वस्तुतः एव वास्तव में ही सिंहेन शेर के द्वारा बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक शासन कृतम किया गया। परम अधुना किंतु अब तू तो कोई भी पक्षी एव पक्षी ही राजा इति, राजा यह निश्चेतव्यम निश्चय करना चाहिए कि वास्तव में ही शेर के द्वारा बहुत समय तक शासन किया गया, किंतु अब तो कोई भी पक्षी ही राजा हो ऐसा निश्चय करना चाहिए। अत्र तु यहाँ तो संशिति संदेह लेशस्य अपि थोड़ा सा भी अवकाश स्थान एव ही नास्ति नहीं है, कि यहाँ तो संदेह का थोड़ा सा भी स्थान ही नहीं है। सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी उच्च ही जोर से आम आम हाँ हाँ, कश्चित खगः है कोई पक्षी एव ही वन राजा है वन का राजा भविष्यतीति होगा, इस प्रकार कि हाँ हाँ कोई पक्षी ही वन का राजा होगा, इस प्रकार से जोर से कहते हैं सभी पक्षी। परम किंतु कश्चिदपि कोई भी खगः पक्षी आत्मानम बिना खुद के बिना न नहीं अन्यम दूसरे कमपि किसी को भी अस्मयी इस पदाय पद के लिए योग्यम योग्य चिंतयति सोचता है, किंतु कोई भी पक्षी खुद के बिना दूसरे किसी को भी इस पद के योग्य नहीं सोचता है। तरही तो कथम कैसे निर्णय भवेत हो, तो कैसे निर्णय हो। तदा तब तहि सर्वहि उन सभी के द्वारा गहन निद्रायाम गहरी नींद में निश्चिंत होकर स्वपंतम सोए हुए उल्लू को वीक्ष्य देखकर विचारितम विचार किया गया। तब उन सभी के द्वारा गहन निद्रा में निश्चिंत होकर सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया गया। यत कि ऐसे है यह आत्मश्लाघाहीन है, अपनी प्रशंसा से रहित, पद निर्लिप्त है, पद के लोभ से रहित, उल्लू एव ही अस्माकम हमारा राजा भविष्यति राजा होगा, कि यह आत्म प्रशंसा से रहित, पद के लोभ से रहित उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आपस में आदिशंति आदेश देते हैं, चय और तद आनियंताम की लाए जाएं, नृप अभिषेक संबंधिन है, राजा के अभिषेक से संबंधित संभाराहा सामग्रियाँ इति, इस प्रकार। और परस्पर आदेश देते हैं कि लाए जाएं राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्रियाँ। सर्वे पक्षिण हैं सभी पक्षी सज्जायई तैयारी के लिए गंतुम जाना इच्छन्ति चाहते हैं, तरही तभी सहसा एव अचानक ही सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तभी अचानक ही काकह कौवा अट्टहास पूर्वेण स्वरेण जोर से ठहाका लगाते हुए आवाज से, अर्थात ठहाका लगा करके, सर्वथा सभी प्रकार से अयुक्तम एतत् अनुचित है यह, यन की मयूर हंस कोकिल मोर हंस कोयल चक्रवाक चकवा सुक तोता सारस आदि पक्षी प्रधानेषु पक्षी प्रधानों के विद्यमानेषु विद्यमान रहने पर दिवांधस्य दिन के अंधे अस्य इसके कराल वक्त्रस्य भयंकर मुख वाले के अभिषेकार्थम अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा सभी तैयार हुए। तो कौवा जोर से हंस करके क्या कहता है कि सभी प्रकार से यह अनुचित है कि मोर हंस कोयल चकवा
तोता, सारस आदि पक्षी प्रधानों के विद्यमान रहने पर भी दिन के अंधे इस भयंकर मुख वाले के अभिषेक के लिए सभी तैयार हुए। पूर्णम दिनम, पूरे दिन, यावत तक, निद्रायमाण है, सोते हुए, ऐसे है यह, कथम कैसे, अस्मान रक्षिष्यति, हमारी रक्षा करेगा, कि पूरे दिन तक सोते हुए यह कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु, वास्तव में तो, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। तो इसको अन्वय के साथ देखते हैं कि कौवा क्या कहता है। स्वभाव रौद्रम, स्वभाव से ही रौद्र, अति उग्रम, अत्यंत उग्र, क्रूरम, क्रूर, अप्रियवादिनम, अप्रिय बोलने वाले, उल्लूकम, उल्लू को, नृपतिम, राजा, कृत्वा, करके या बना करके, नु, निश्चय ही, का सिद्धि ही, कौन सी सिद्धि, भविष्यति, हो जाएगी। अर्थात स्वभाव से ही रौद्र, अत्यंत उग्र, क्रूर और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बना करके निश्चय ही कौन सी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो कौवा यही समझाना चाहता है कि हमें उल्लू को राजा नहीं बनाना चाहिए। ततः, तत्पश्चात, प्रविशति, प्रवेश करती है, प्रकृति माता, प्रकृति की माता। तत्पश्चात प्रकृति माता प्रवेश करती है। तो प्रकृति माता क्या कहती है। स स्नेहम, स्नेहपूर्वक, प्रेम पूर्वक कहती है। भो भो प्राणिन है, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे, तुम सब, एव ही, में, मेरी, संततय है, संतान हो, कि तुम सब ही मेरी संतान हो। कथम, किस लिए, मिथ है, आपस में, कलहम, झगड़ा, कुरुत कर रहे हो, किस लिए आपस में झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः, वास्तव में तो, सर्वे, सभी, वन्य जीवी न हैं, वन के प्राणी, अन्योन्याश्रिता, एक दूसरे पर आश्रित हैं। कि वास्तव में तो सभी वन के प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव, हमेशा स्मरत, याद रखो। ददाति प्रति गृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव, षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो अन्वय के साथ इसका अर्थ देखते हैं कि प्रकृति माता क्या कह रही हैं। ददाति, देता है, प्रतिगृह्णाति, लेता है, गुह्यम आख्याति, रहस्य कहता है, पृच्छति, पूछता है, भुंक्ते, साथ भोजन करता है, भोजयते च, और अच्छे कार्य में लगाता है, प्रीति लक्षणम, प्रेम के लक्षण, षड्विधम, 6 प्रकार के, एव ही, भवती, होते हैं। तो प्रकृति माता समझाती है कि जो स्नेह करने वाले होते हैं उनके 6 प्रकार के लक्षण होते हैं कि वो लेन देन करते हैं, आपस में रहस्य को कहते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन करते हैं और एक दूसरे को अच्छे कार्य में लगाते हैं। इसलिए आप सब भी एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। सर्वे, सभी, प्राणिनः, प्राणी, समवेत स्वरेण, एक स्वर में, सभी प्राणी एक स्वर में क्या कह रहे हैं सभी प्राणी कि माता है, माता, कथयति तू, कहती तो, भवती, आप, सर्वथा, सभी प्रकार से, सम्यक, उचित हैं, कि कहती तो आप सभी प्रकार से उचित हैं, परम, किंतु, वयम, हम सब, भवतीम, आपको, न, नहीं, जानिमः, जानते हैं, किंतु हम सब आपको नहीं जानते हैं। भवत्या, आपका, परिचय है, कहे, क्या परिचय है, आपका क्या परिचय है। तो प्रकृति माता कहती है, अहम, मैं, प्रकृति ही, प्रकृति, युष्माकम सर्वेशाम, तुम सबकी जननी, माता हूँ, कि मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे, तुम सब, एव ही, मेरे, प्रिया, प्रिय हो, तुम सब ही मेरे प्रिय हो। सर्वेशाम एव, सभी का ही, मत कृते, मेरे लिए, महत्वम, महत्व, विद्यते, है, यथा समयम, यथा समय, कि मेरे लिए यथा समय सभी का ही महत्व है। न, नहीं, तावत, तो, कलहेन, कलह में, समयम, समय, वृथा, बेकार, यापयंतु, बिताओ, तो कलह में समय बेकार न बिताओ। अपितु,
मिलित्वा मिल करके, एव ही मोदध्वम प्रसन्न रहो, अपितु मिलकर ही प्रसन्न रहो। चै और जीवनम जीवन को, रसमयम रसमय, कुरुध्वम करो और जीवन को रसमय करो। तद यथा जैसे कि कथितम कहा गया, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ है, प्रजा नाम च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञ है, प्रजा नाम तो प्रियम हितम। तो अन्वय के साथ इसका अर्थ समझते हैं। प्रकृति माता क्या कह रही हैं कि प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में, राज्ञ है, राजा का, सुखम सुख है, कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है। प्रजा नाम हिते, प्रजा के हित में, चय और, राज्ञ है, राजा का, हितम हित है, और प्रजा के हित में राजा का हित है। आत्म प्रियम, खुद के भले में, राज्ञ है, राजा का, हितम भला न नहीं है, कि खुद के भले में राजा का भला नहीं है, अपितु प्रजा नाम, प्रजा के प्रियम भले में, राज्ञ है, राजा का, हितम भला है, कि तो प्रजा के भले में राजा का भला है। अर्थात राजा यदि प्रजा के लिए कुछ करता है, प्रजा के हित में करता है, तो ही राजा का हित होता है, खुद के हित से राजा का हित नहीं होता है। अपिचय और भी, अगाध जल संचारी, न गर्वम याति रोहित है, अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। तो अन्वय के साथ इसका अर्थ देखते हैं कि माता क्या कहती हैं कि अगाध जल संचारी, अथाह जल में संचरण करने वाली, रहने वाली, रोहित है, रोहित मछली, गर्वम घमंड, न याति नहीं लाती हैं, कि अथाह जल में घूमने वाली रोहित मछली घमंड नहीं करती है, परंतु अंगुष्ठोदक मात्रेण, अंगूठे के बराबर जल में, सफरी, सफरी नाम की जो मछली है वो फुरफुरायते, फड़फड़ाती है। अर्थात थोड़े से जल को प्राप्त करते ही सफरी, छोटी जो मछली है वो फड़फड़ाने लग जाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि महान व्यक्ति अथाह संपत्ति प्राप्त करके भी घमंड नहीं करते हैं, और घमंडी व्यक्ति को थोड़ी सी संपत्ति प्राप्त होने पर भी वो घमंड करने लग जाता है। अतः इसलिए भवन्तः आप सर्वे सभी, अपि भी, सफरीवत सफरी की तरह, एकैकस्य एक एक के, गुणस्य गुण की, चर्चाम चर्चा को, विहाय छोड़ करके, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, चय और, वन रक्षायै, वन के रक्षा के लिए, प्रयतनताम प्रयास करें। अतः आप सब भी सफरी की तरह एक एक के गुण की चर्चा को छोड़कर मिलकर प्रकृति सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयास करें। सर्वे सभी प्रकृति मातरम, प्रकृति माता को प्रणमंती प्रणाम करते हैं, मिलित्वा मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम चय और दृढ़ संकल्प पूर्वक, गायंती गाते हैं। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिल करके दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि, परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्ते साम प्रजायते। तो अन्वय के साथ इसका अर्थ देखते हैं कि सभी क्या गाते हैं। परस्पर विवादतः, आपस में झगड़ा करने से, प्राणी नाम प्राणियों की, हानि ही जायते हानि होती है, अन्योन्य सहयोगेन एक दूसरे के सहयोग से, तेसाम उनका लाभ है, लाभ प्रजायते होता है, कि आपस में झगड़ा करने से प्राणियों की हानि होती है और एक दूसरे का सहयोग करने से उनका लाभ होता है। तो इस प्रकार से ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके सामने इसके शब्दार्थ हैं, आप इनको याद कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और अब हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की तरफ। अभ्यास है, पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। क्या का है, वनराज है कहीं दुरावस्थाम प्राप्त है। वनराज किसके द्वारा बुरी अवस्था को प्राप्त हुए, अर्थात किसके कारण से बुरी अवस्था को प्राप्त हुए। तो उत्तर होगा तुच्छ जीव ही वानरहि। तुच्छ जीव
बंदरों के कारण बुरी अवस्था को प्राप्त हुए। ख का है कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। कौन वातावरण को अपनी कड़वी आवाज़ से व्याकुल करता है? तो इसका उत्तर होगा काकः, कौवा। ग का है काक चेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। काक चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? तो उत्तर होगा आदर्श छात्र है। घ का है कह आत्मानं बलशालिनं विशालकायं पराक्रमिणं च कथयति। कौन खुद को बलशाली, विशालकाय और पराक्रमी कहता है? तो इसका उत्तर होगा गज है, हाथी कहता है। अंग का है बकह कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति। बगुला कैसी मछलियों को क्रूरतापूर्वक खा जाता है? तो उत्तर होगा वराकान, बेचारी मछलियों को। दूसरा प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। कह का है निसंशयम कह कृतांतः मन्यते। निसंदेह कौन यमराज माना जाता है? तो उत्तर होगा यह पार्थिव रूपेण सदा परहि पीड्यमानान वित्रस्तान जंतून न रक्षति सह निसंशयम कृतांतः मन्यते। जो राजा के रूप में हमेशा दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए डरे हुए जंतुओं की रक्षा नहीं करता है, वह निसंदेह यमराज माना जाता है। ख का है बकह वन्य जंतूनाम रक्षोपायान कथम चिंतयितुम कथयति। बगुला वन्य जंतुओं की रक्षा के उपाय को कैसे सोचने के लिए कहता है? तो इसका उत्तर होगा बकह है शीतल जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञयु स्थित्वा सर्वेषां वन्य जंतूनाम रक्षोपायान चिंतयितुम कथयति। बगुला ठंडे जल में लंबे समय तक बिना हिले डुले ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ की तरह स्थित होकर सभी वन्य जंतुओं के रक्षा के उपायों को सोचने के लिए कहता है। ग का है अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम किम वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सर्वप्रथम क्या कहती है? तो अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं कथयति यत् भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे सन्ततिः कथं मिथः कलहं कुर्वन्ति वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः सन्ति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सर्वप्रथम कहती है कि अरे अरे प्राणियों, तुम सब ही मेरी संतान हो, किस लिए परस्पर कलह करते हो, झगड़ा करते हो? वास्तव में सभी वन्य प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। घ का है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। यदि राजा ठीक नहीं होता है तो प्रजा किस प्रकार डूब जाती है? तो उत्तर होगा यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा अकर्णधारा नोरिव जलधौ विप्लवेत। कि यदि राजा ठीक नहीं होता है तो प्रजा बिना नाविक के नाव के समान समुद्र में डूब जाती है। अंग का है मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर कैसे नृत्य मुद्रा में स्थित होता है, कैसे या किस प्रकार? तो इसका उत्तर होगा मयूरः पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर पंखों को खोलकर नृत्य मुद्रा में स्थित होता है। और च का अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्ति। अंत में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाते हैं? तो उत्तर होगा अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्लूकस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्ति। अंत में सभी मिलकर उल्लू के राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाते हैं। 6 का है अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं? तो अस्मिन् नाटके विविधाः पशु पक्षिणः 10 पात्राणि सन्ति। इस नाटक में अनेक प्रकार के 10 पशु पक्षी पात्र हैं। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करिए। तो कह का है सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ है एवासीत। तो स्वरक्षायाम ये सप्तमी का एक वचन है, तो इसकी जगह है स्त्रीलिंग सप्तमी का एक वचन कश्याम शब्द का प्रयोग हो जाएगा। ख का है गजः वन्य पशून तुदंतम शुंडेन पोथयित्वा मारयति। तो शुंडेन तृतीया का एक वचन है, तो पुल्लिंग में तृतीया का एक वचन केन शब्द का प्रयोग हो जाएगा।
गय का है वानरः आत्मानं वनराज पदाय योग्यम मन्यते। वनराज पदाय ये चतुर्थी का एक वचन है, तो इसके स्थान पर चतुर्थी एक वचन कस्मै शब्द का प्रयोग हो जाएगा। घय का है मयूरस्य नृत्यम प्रकृते है आराधना, तो ये षष्ठी का एक वचन का प्रयोग हो जाएगा यहाँ कस्याः शब्द का। और अंगय का है सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, तो प्रकृति मात्रम ये द्वितीय का एक वचन है, तो इसकी जगह है स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन काम शब्द का प्रयोग हो जाएगा। देखिए यहाँ रेखांकित पद के स्थान पर मैंने शब्दों को नीले रंग में दर्शा दिया गया है, बस इतना सा एक संशोधन किया है समझने की दृष्टि से। अगला प्रश्न है शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम च समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन हो उसके सामने आम और अशुद्ध कथन के सामने न ऐसा लिखना है। तो क्या है सिंह आत्मानम तुदंतम वानरम मारयति, शेर खुद को तंग करते हुए बंदर को मार देता है, तो ये गलत है, शेर मार नहीं पाता है, तो न शब्द का प्रयोग हो जाएगा। ख का है का इति बकस्य ध्वनि भवति, काँव काँव ऐसे बगुले की ध्वनि होती है, तो ये भी गलत है, तो न शब्द आ जाएगा। गय का है काक पिकयो वर्ण कृष्ण भवति, कौवे और कोयल का वर्ण काला होता है, तो ये सही है, आम शब्द आ जाएगा। घय का है गजः लघुकाय निर्बलः च भवति, हाथी छोटे शरीर वाला और निर्बल होता है, तो ये गलत है, न शब्द का प्रयोग होगा। अंगय का है मयूरः बकस्य कारणात् पक्षी कुलम अवमानितम मन्यते, मोर बगुले के कारण पक्षी समूह को अपमानित मानता है, तो ये सही बात है, तो आम शब्द का प्रयोग होगा। च का है अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभः जायते, एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों को लाभ होता है, तो ये सही है, आम शब्द का प्रयोग होगा। अब पांचवा प्रश्न है मंजुषातः समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजुषा से समुचित पद चुन करके रिक्त स्थान पूर्ण करिए। तो का है काकः है मेध्या मेध्य भक्षकः भवति, कौवा पवित्र अपवित्र अर्थात सात्विक और असात्विक सभी चीज़ों को खाने वाला होता है। ख का है पिकः परभृत अपि कथ्यते, कोयल दूसरे के द्वारा पाले जाने वाली भी कहलाती है। गय का है बकः अविचलः स्थित प्रज्ञ इव तिष्ठति, बगुला बिना हिले डुले स्थित प्रज्ञ की तरह खड़ा रहता है। घय का है मयूरः अहिभुक इति नाम्नापि ज्ञायते, मोर सांप खाने वाला इस नाम से भी जाना जाता है। और अंगय का है उल्लूकः आत्मश्लाघाहीन पद निर्लिप्तः चासीत, उल्लू आत्म प्रशंसा से रहित और पद की लालसा से रहित था। और च का है सर्वेषामेव महत्वम विद्यते यथा समयम, यथा समय सभी का ही महत्व होता है। छठा प्रश्न है वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। तो क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती गर्जती च, ये उदाहरण दिया है, इसका वाच्य परिवर्तन कर दिया क्रुद्धेन सिंहेन इतस्ततः धाव्यते गर्जते च। ऐसे ही कै का त्वया सत्यम कथितम, इसका हो जाएगा त्वम सत्यम अकथय है। सिंह सर्वजंतून पृच्छति का सिंहेन सर्वजंतवः पृच्छन्ते। और गय का काकः पिकस्य संततिम पालयति, इसका हो जाएगा काकेन पिकस्य संतति पाल्यते। गय का मयूरः विधात्रा एवं पक्षीराजः वनराजः वा कृतः, इसका हो जाएगा मयूरम विधाता एवं पक्षीराजम वनराजम वा कृतवान। अंगय का है सर्वै खगै कोऽपि खगः एवं वनराजः कर्तुम् इष्यते स्म, तो इसका हो जाएगा सर्वे खगाः कमपि खगम एवं वनराजम कर्तुम् इच्छन्ति स्म। च का है सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु, इसका हो जाएगा सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियते। और सातवां प्रश्न है समास विग्रहम समस्त पदम वा लिखत, समास विग्रह अथवा समस्त पद को लिखिए। तो तुच्छ जीव ही, इसका समास विग्रह हो जाएगा तुच्छ ही जीव ही। और वृक्षोपरि का समास विग्रह हो जाएगा वृक्षस्य ऊपरी। पक्षिणाम सम्राट, इसका समस्त पद हो जाएगा पक्षी सम्राट। और स्थिता प्रज्ञा यस्य से है, इसका समस्त पद हो जाएगा स्थित प्रज्ञ है। और अपूर्वम का समास विग्रह होगा न पूर्वम इति। व्याघ्र चित्रकौ, इसका समास विग्रह हो जाएगा व्याघ्रश्च चित्रकश्च। मित्रों, पाठ से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।